केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है और कोठा गुडेम में आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 20 महिलाएं, 66 पुरुष नक्सली शामिल हैं और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से ये सभी नक्सली हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार लगातार एक्शन लेती नजर आ रही है और लगातार नक्सली जो है वो मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी जगजीत सिंह जुड़ गए हैं। जगजीत, फिलहाल अगर बात की जाए किस तरह से यहाँ पर आत्मसमर्पण बड़ी संख्या में नक्सलियों के द्वारा किया गया, 86 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया है और जीवन की मुख्य धारा से जुड़े हैं। जी बिल्कुल, वाकई ये बड़ी खबर है, देश के लिए बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना के लिए बड़ी खबर है। क्योंकि केंद्र के जो देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में जब वो मंच से अपील कर रहे थे कि जो नक्सल है, जो नक्सली है वो मुख्य धारा से जुड़े, उसी समय ये खबर आती है कि तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। देखिए इस समर्पण में बड़ी खबर, बड़ी बातें जो है वो ये है कि 86 नक्सलियों ने समर्पण किया है, जिसमें 20 महिलाएं और 66 पुरुष हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के ये तमाम नक्सली थे जो लंबे समय से नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे थे, कई मामलों में संलिप्त रहे। इन माओवादियों पर आदिवासी क्षेत्रों में अवैध वसूली, विकास कार्यों को रोकने का लगातार आरोप लग रहा था, जिसके बाद अब देखिए लगातार अगर पिछले कुछ आंकड़े की बात करें, पिछले कुछ महीनों की अगर मैं बात करूं, 4 महीनों की अगर मैं बात करूं तो 203 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 66 गिरफ्तार हुए हैं। इस मौके पर 4 एसीएम सदस्यों को 4 लाख रुपए और 82 लोगों को 25-25 हजार रुपए सरकार की तरफ से राशि भी प्रदान की गई है। तो ये बेहद ही सुखद खबर है, चूंकि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री हैं और जब वो दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे तो उसी दौरान वो ये कह रहे थे कि अगले चैत्र नवरात्र तक, अगले रामनवमी तक पूरे देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और उसी बीच, उसी दौरान जब वो जनता से अपील कर रहे थे, नक्सलियों से अपील कर रहे थे, माफ कीजिएगा, कि आप लोग हथियार छोड़ करके अब मुख्य धारा में जुड़े, सरकार आपकी मदद करेगी, सरकार आपको मुख्य धारा में ले जाने का प्रयास करेगी, सरकार आपको तमाम योजनाओं से जोड़ेगी। और उसी समय ये खबर आती है कि 86 नक्सली जो है सरेंडर कर रहे हैं। तो ये देखिए लगातार सरकार का बढ़ावा है, सरकार जिस प्रकार से तमाम योजनाओं को लेकर के आम जनता तक आ रही है, नक्सल क्षेत्रों तक पहुंच रही है, उसी लिहाज से इसे समझा जा सकता है कि अब जिन हाथों में हथियार है वो हाथों से हथियार को छोड़ करके अब सरकार की योजनाओं से जुड़ना चाह रहे हैं और लगातार जुड़ भी रहे हैं। जी अभिषेक। जगजीत, दूसरी ओर लगातार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर भी मुख्यमंत्री भी लगातार जिक्र कर रहे हैं और दूसरी ओर जिस तरीके से तमाम अभियान भी छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरीके से जगजीत जो है ये अभियान चलाए जा रहे हैं? जिस तरह से लोन वराटू अभियान है और दूसरे भी अन्य कई अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं जो नक्सली हैं उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है और ताकि जिससे आम जीवन आदमी जी करके अपना जीवन यापन कर सकता है, सर उठा करके जी सकता है। तमाम ऐसे योजनाएं हैं। सरकार बनते हुए ही 15 महीनों पहले ही ये तय कर दिया था कि अगर आप सही से नहीं रहेंगे, नक्सलवाद को बढ़ावा देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, बस्तर के क्षेत्रों में आम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपकी खैर नहीं। और जिस प्रकार से केंद्र हो या राज्य हो, अब दोनों डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से चल रही है, इस कार्य में तेजी भी आई है। पिछले अगर आंकड़ों की मैं बात करूं, सरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की अगर मैं बात, उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 400 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है हमारे जवानों ने। जवान लगातार ऐसे क्षेत्रों में घुस रहे हैं जहां तक आज तक कभी भी जवान नहीं पहुंचे थे। तो अब नक्सलियों के मांद पर भी अगर जो हमारे जवान पहुंच रहे हैं तो इसका ये नतीजा है कि जो नक्सली हैं वो घबराए हुए हैं और
लगातार अब वो या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या सरकार को पत्र लिख करके इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि अब हमें शांति चाहिए, शांति के अलावा अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये बड़ा एक कदम है, जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ये पहला दूसरा तीसरा कोई मौका नहीं है। 10 से ज्यादा बार वो पिछले 15 महीनों में छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, और जब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, नक्सली दो फुट बैकफुट में चले जाते हैं। आज का भी ये जो 86 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ये बड़ा मामला है। और क्यों किया है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र सरकार ने 2 टूक में ये बात कह दिया है कि अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो जवानों के गोली का निशाना बनेंगे। जी अभिषेक। जी बिल्कुल। जगजीत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी।